एक सोशल फिगर बनना और उसके बाद जो होने वाली जो चीज़ें हमारे साथ में अपोजिट होती हैं, एक डार्क साइड भी है, उसी से रिलेटेड आज वीडियो होने वाला है। बात करेंगे रजनी चटोरी रजनी जी के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहाँ पे आजकल एक बहुत ज़्यादा तेज कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं किसी माँ का दर्द जो है कि कंट्रोवर्सी बन चुका है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो डाला था वो बहुत छोटा सा वीडियो अपडेट के लिए डाल दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि जो है किसी न्यूज़पेपर पे भी नहीं नंबर उनका जो नाम वगैरह है वो सही लिखा गया है, गलत नाम वगैरह लिखा गया है जिसमें आया है, और जो है सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेशन देने से उन लोगों ने बचा था। जिसमें कि मैंने बताया था कि हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और ऐसे ही बॉलीवुड साइट्स करके है एक जो न्यूज़पेपर है, ये सारे न्यूज़पेपर में उनकी जो बेटे के निधन की जो अपडेट थी वो आई थी। ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाई जाएं। और दूसरी बात ये है कि हर एक चीज़ जब उन्होंने पहला वीडियो बनाया तभी भी आया था। बात यहाँ पे ये है कि उनका जो एक नहीं होता पब्लिक फिगर होने का जो है कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लिखा है इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन ऑफ पॉपुलर फूड ब्लॉगर चटोरी रजनी डाइज इन रोड एक्सीडेंट। और ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। अगर आप उस पर जाके सर्च भी करेंगे ना तो भी मिल जाएगा, डेट वगैरह भी दी है। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये कहना कहीं भी गलत होगा, कहीं भी गलत होगा कि उन्होंने जो है न्यूज़ अपडेट जो है न्यूज़ नहीं दी, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर होते हो ना तो ऐसी सारी चीज़ें अपने आप ही पेपर पे और हर चीज़ पे आ जाती हैं, तो इसलिए इतना ना फैलाया जाए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जितना नाम दौलत शोहरत कमाने में लगता है ना, उतना ही उसको बिगड़ने में लगता है। और इस समय शायद रजनी जी का यही हाल हो रखा है, क्योंकि कुछ लोग उनके जो इतना नॉर्मल बिहेवियर, एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था जो लेडी एक सूट के जलने पर इतना ज़्यादा रो रही थी, उसका बच्चा जाने पे वो उसको कोई गम नहीं है। तो भाई इस तरह के कमेंट आप जिस तरह के कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है कहीं ना कहीं एक माँ के लिए। लेकिन बात ये भी है कि अगर आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हो तो फिर आपको ये सारी चीज़ें निगेटिविटी के लिए हर इंसान को तैयार रहना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाया जाए तो देखिए, सूट जलने की बात और कहाँ सूट जलने की बात और कहाँ उनका बेटा जाने की बात, जिसके लिए उन्होंने हज़ारों सपने सजाए थे, जिसके लिए वो खुद इतनी मेहनत कर रही थी कि आज के डेट में सिर्फ एक हस्बैंड के कमाने से घर नहीं चलता। अगर लग्जेरियस लाइफ चाहिए, अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, और शायद ये मेहनत ही ये उनके लिए एक रीज़न बन गई उनको दुख देने का। क्योंकि आज के टाइम पे जो उनके लिए ट्रोलिंग हो रही है, एक हिसाब से कहें कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है। और बहुत ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट्स भी मैंने देखे। जिस वीडियो में उन्होंने कैमरा वगैरह अपने बच्चे को दिलाया था, वो उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे कमेंट थे, लेकिन कुछ कमेंट उसमें भी बहुत अजीब से थे, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई जो डार्क लाइफ ऑफ पब्लिसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। अब हम बात कर लें, चाहे किसी भी पब्लिक फिगर की बात कर लें, किसी भी, अभी देख लीजिए सपना चौधरी का जो केस है, जो राजवीर जी का केस है, उसमें भी क्या है, क्या सपना ऐसी है? नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने सही है करी है, सब कुछ किया है। इवन जो आज लोग अलका जी हो, चाहे वो जो कौन सी ब्लॉग है उनकी जिठानी जी, वो दोनों लोग आपस में कितना ज़्यादा उनकी वजह से, अपनी ससुराल वालों की वजह से उनसे भिड़ गई थी। उनके लिए इतना बोला था, इतना उल्टा सीधा बोला था, जिसका कोई वही नहीं है। लेकिन उन्हीं ससुराल वालों ने जब चीज़ें खराब कर दी तो फिर भाई इंसान को निकलना पड़ा, क्योंकि 2 बच्चियों के लिए इंसान इस दुनिया में तो रहेगा ही ना, इस दुनिया में काम तो करेगा ही। और अगर काम करेगा तो जब तक माइंड सेट नहीं सही होगा तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं चटोरी रजनी जी के लिए फ़िलहाल यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और जो उनका बिहेवियर है ना, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वो आध्यात्मिकता की तरफ से जो एक नहीं होता है कि जैसे हम किसी के गुरु की शरण में है, तो उन लोगों का यही कहना, आप प्रेमानंद महाराज जी की बात सुनिए, वहाँ पे वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना आते हैं, अपना कर्म करते हैं और चले जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि उनको ये चीज़ जैसे थोड़ा सा जो
जो लोग आध्यात्मिकता में डीपली में है ना, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको ये चीज़ मतलब रियलाइज़ है, उनको ये चीज़ पता है कि उन्होंने उनके बच्चे के साथ में उनका इतना ही टाइम स्पेंड करना था, उनका इतना ही जाना मतलब उतना ही टाइम था उस बच्चे के साथ में, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। उनका जो बिहेव इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। फिलहाल एक चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी, जैसा कि मैंने अपनी शायद हर वीडियो में बोला है कि आपको केस फाइल करना चाहिए, और जो भी आपसे गलती हुई है ना, जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक अकाल मृत्यु वाला भी सीन होता है, तो उसके बारे में भी अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी हो सकता है बहुत सारी आपकी गलतियाँ हों, बहुत सारी चीज़ें हों, तो उनको सारे आप आके सोशल मीडिया पर अपनी गलतियाँ बता दीजिए कि आपने मतलब कहाँ पे अपने बच्चे के साथ में गलती करी, या फिर आपसे कहाँ पे पेरेंटिंग में गलती हुई, क्योंकि ये चीज़ आपको ही नहीं, ये आपको एक तो गिल्ट से निकालेगी, दूसरी बात ये है कि आपको गिल्ट से निकालने के अलावा लाखों पेरेंट्स, लाखों ऑडियंस को ये एक मोटिवेशन का काम करेगी, और वो सारी चीज़ें ऐसी इन फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे जैसे कि वो करते हैं। हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन सीखने को मिल जाए, तो मैं यही कह रही हूँ कि और ज़्यादा मतलब जो ऑडियंस है उससे यही विनती करूँगी कि भाई प्लीज़ ट्रोलिंग उनकी बंद कीजिए, उनके बारे में उल्टा सीधा लिखना, कमेंट बॉक्स में करना। बहुत परेशान है एक माँ जिसने अपने 16-17 साल एक बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, जिसके लिए इतनी मेहनत करी, रात दिन जग जग के। भाई वीडियो बनाना कोई बहुत इजी काम नहीं होता है। अगर आपको लगता है वीडियो बनाना बहुत इजी काम होता है, जी नहीं, वीडियो बनाना बहुत बड़ा काम होता है, और उस पर से उसके बाद वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, एक एक जो है एक वर्ड लिखा जाना, उसके बाद में उसको जो है कैसे सर्च में आए, कैसे क्या हो, मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए किसी को इतना ट्रोल मत करो कि एक माँ परेशान हो जाए, एक माँ की आत्मा मतलब जैसे नहीं खुद को धिक्कारने लगे, इतना परेशान मत करो, मैं यही बोलना चाहती हूँ। और ये जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हाँ मैं मानती हूँ उन्होंने केस फाइल नहीं किया, लेकिन अगर ये बोलो कि पेपर में न्यूज़ नहीं आई, तो भाई पेपर में न्यूज़ आई है प्रॉपर, आप किसी भी जो है पेपर को सर्च कर सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी पेपर डालेंगे उसमें अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे 17 फरवरी का, तो उस दिन का आपको मिल जाएगा, नहीं 17 को मिलेगा तो 18 को मिल जाएगा। एक्चुअल डेट मैंने नहीं देखी है, लेकिन उसमें पेपर में प्रॉपर दिया हुआ है कि 18 को आया है, या फिर मतलब 17 को ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद में फिर ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ हुई है। तो ये गलतफहमी मत फैलाइए, और कोशिश करिए कि उनको थोड़ा सा माहौल दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा सही होने का। हो सकता है वो एक ना एक दिन आके, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आएंगी, और वो अपना जो भी अपना साइड है वो रखेंगी, और प्लस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ में, नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।